यूनिक और मिस्टीरियस हॉरर स्टोरीज के लिए राजवाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक विधायक की बेटी की शादी थी। शादी बड़ी धूमधाम वाली थी, जिसमें बेहतरीन खाना, नाच, गाना और इसी तरह के गेम्स और कॉन्टेस्ट न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़े लोगों के लिए भी थे। उन लोगों ने लुप्पा छुपी खेलने की सोची और दुल्हन ने घर के एटिक में दादाजी के पुराने संदूक में छिपने की सोची। यहाँ वो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, उसने सोचा। अभी वो संदूक में चढ़ी रही थी कि तभी उस संदूक का भारी भरकम ढक्कन उसके सर पर आ लगा और वो संदूक के अंदर ही गिर गई और बेहोश हो गई। और उसके पीछे वो ढक्कन भी गिरकर संदूक को बंद कर चुका था। कोई नहीं जानता कि वो होश में आने के बाद कितने समय तक मदद के लिए चीखती रही, लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। हर कोई उसे पूरे गांव में ढूंढता रहा, लेकिन किसी ने भी संदूक में उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। एक हफ्ते के बाद दूल्हे ने और सभी रिश्तेदारों ने उसके मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। सालों बाद एक नौकरानी एटिक में किसी चीज को ढूंढने गई। हो सकता है वो इस संदूक में हो, उसने सोचा। और फिर जैसे ही उसने उस संदूक को खोला, वो चीख पड़ी। वहां शादी के लाल जोड़े में दुल्हन पड़ी हुई थी, लेकिन अब उसका सिर्फ कंकाल बचा था। डेजी क्लार्क महीने से ज्यादा समय तक कोमा में थी और आखिरकार डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसे गर्मियों के एक दिन छोटी सी कब्रिस्तान में दफना दिया गया, जो उसके घर से 1 मील दूर थी। शायद अब उसे आराम पहुंचे, उसके पति ने कहा। लेकिन ऐसा नहीं था। उस रात वहां कब्र लूटने वाला एक लुटेरा आया और उसने खोदना शुरू किया। क्योंकि कब्र की मिट्टी अभी भी ढीली ही थी, इसलिए वो आसानी से उसके ताबूत तक पहुंच गया और उसे खोल दिया। अफवाहें बिल्कुल सच निकली। डेजी को 2 कीमती अंगूठियों के साथ दफनाया गया था। इनमें से एक उसकी वेडिंग रिंग थी, जिसमें हीरा चढ़ा हुआ था, और दूसरी रूबी थी, जो चमकते हुए ऐसे लग रही थी मानो उसमें जान हो। वो चोर अपने घुटनों पर आ गया और ताबूत की तरफ हाथ बढ़ाकर उसने अंगूठियां निकालने की सोची, लेकिन सालों अंगूठियां डेजी की उंगलियों में रहने की वजह से वो वहीं अटक गई थी और चोर उसे निकाल नहीं पा रहा था। ऐसे में चोर को सिर्फ एक ही बात सूझी कि वो उसकी उंगलियों को चाकू से काट ले। लेकिन जैसे ही वो उंगली काटने लगा, उसमें से खून रिसने लगा था और डेजी क्लार्क हिलने लगी थी। फिर अचानक ही वो खड़ी हो गई। इसे देखकर चोर बुरी तरह डरकर पीछे हट गया और उसका पैर जाकर लालटेन से टकराया और वो बुझ गया। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन वो डेजी को कब्र से बाहर निकलते हुए सुन सकता था। वो कब्र से बाहर आई। चोर डर के मारे वहीं अपनी जगह पर जम गया था और अपने हाथों में चाकू को घुमाने लगा था। जब डेजी ने उसे देखा तो वो बोली, तुम कौन हो? जब लुटेरे ने एक लाश को बोलते हुए सुना तो वो डर के मारे दौड़ने लगा। डेजी ने अपने कंधे उचकाए और वो आगे बढ़ गई। डर और कंफ्यूजन में चोर गलत रास्ते से भागने लगा था और वो धड़ाम से कदआदम कब्र में गिर पड़ा। ये डेजी की ही कब्र थी। गिरते हुए बदहवासी में उसका चाकू उसी के सीने में घुस गया था। जहां एक तरफ डेजी अपनी घर की तरफ जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ चोर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। एक समय की बात है, 2 बहनें हुआ करती थी। डोलोरेस जो 7 साल की थी और सैंड्रा जो कि 5 साल की थी। वो एक छोटे से घर में अपनी माँ और नन्हे भाई आर्थर के साथ रहते थे। उनके पिता जहाज पर काम किया करते थे और वो एक लंबे सफर पर गए हुए थे।
एक दिन डोलोरेस और सैंड्रा अपने घर के पास खेल रही थी कि तभी वो एक बंजारन लड़की से मिली जो ड्रम बजा रही थी। उस लड़की का परिवार पास ही के एक मैदान में कुछ दिनों के लिए ठहरा हुआ था। जैसे ही लड़की ने ड्रम बजाना शुरू किया, ड्रम के अंदर से एक मैकेनिकल आदमी और औरत बाहर आए और वो ड्रम की धुन पर नाचने लगे। डोलोरेस और सैंड्रा ने ऐसा ड्रम कभी नहीं देखा था, इसलिए वो उस लड़की से भीख मांगने लगे कि वो ड्रम उन्हें दे दे। उस लड़की ने उनकी तरफ देखा और वो हंसने लगी। हा हा हा, मैं तुम्हें ये ड्रम दूंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब तुम बुरी बन जाओ। कल वापस यहाँ आना और मुझे बताना कि तुमने क्या बुरा किया है। अगर मुझे वो पसंद आया तो मैं तुम्हें ये ड्रम दूंगी। जैसे ही दोनों बहनें अपने घर पर वापस गई तो उन्होंने चीखना शुरू किया, जो घर के रूल्स के खिलाफ था। उसके बाद उन्होंने दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई। डिनर के वक्त उन्होंने अपना खाना थूक दिया और जब सोने का समय हुआ तो वो सोने भी नहीं गई। उन्होंने हर वो काम किया था जिससे उनकी मां नाराज हो और वो बहुत ही बुरी बन गई थी। अगले दिन सुबह सुबह ही वो उस बंजारन को ढूंढने निकल पड़ी। हमने कल बहुत ही बुरा काम किया, उन्होंने उस लड़की को कहा, तो प्लीज अब हमें तुम वो ड्रम दे दो। जब उन्होंने बताया कि उन्होंने कौन से बुरे काम किए थे तो वो लड़की हंसने लगी और उसने कहा, हा हा हा, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें ये ड्रम चाहिए तो तुम्हें और भी बुरा बनना पड़ेगा। जैसे ही डोलोरेस और सैंड्रा घर पहुंची, उन्होंने गार्डन के सभी फूल तोड़ दिए। फिर उन्होंने पालतू सुअर को भी खुला छोड़ दिया और उसे दूर तक हाँक कर आई। उन्होंने अपने कपड़े भी फाड़ दिए। वो कीचड़ में रेंगने लगी। वो आज कल से भी बदतर बन गई थी। अगर तुमने ये सब नहीं रोका तो मैं आर्थर को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, उनकी माँ ने उनसे कहा। और फिर तुम्हें दूसरी माँ मिलेंगी जिसकी आंख कांच की होंगी और उसकी दुम लकड़ी की। ये सुनकर लड़कियां डर गई। वो अपनी माँ को और आर्थर को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो उनके बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए वो रोने लगी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती हूँ, उनकी माँ ने कहा, लेकिन तुम्हें अपना बर्ताव ठीक करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। हम दोबारा ऐसे नहीं करेंगे, लड़कियों ने वादा किया। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने सोचा कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। वो बस हमें डराने की कोशिश कर रही है, डोलोरेस ने कहा। हम कल वो ड्रम लेकर ही रहेंगे, सैंड्रा बोली, और फिर हम दोबारा अच्छे बन जाएंगे। अगली सुबह वो दोबारा उस लड़की के पास गईं। जब उन्हें वो लड़की दिखाई दी तो वो ड्रम बजा रही थी और छोटे छोटे आदमी और औरत उस ड्रम में नाच रहे थे। उन्होंने उस बंजारन लड़की को बताया कि उन्होंने कितने बुरे काम किए थे। इस ड्रम को पाने के लिए ये सब तो काफी है ना, उन्होंने कहा। अरे नहीं, वो लड़की बोली, तुम्हें और भी बुरा बनना पड़ेगा। लेकिन हमने अपनी माँ से वादा किया है कि अब हम अच्छे बच्चों की तरह बर्ताव करेंगे, वो बोली। अगर तुम्हें यह ड्रम चाहिए तो तुम्हें और ज्यादा बुरा बनना पड़ेगा, वो बंजारन लड़की उनसे बोली। सिर्फ एक और दिन की तो बात है, डोलोरेस ने सैंड्रा से कहा। इसके बाद वो ड्रम हमें मिल जाएगा। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, सैंड्रा बोली। अब जैसे ही वो घर पहुंची, उन्होंने लकड़ी को उठाकर कुत्ते को पीट दिया। उन्होंने कांच के बर्तन तोड़ दिए। उन्होंने अपने कपड़ों को टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया और अपने नन्हे भाई आर्थर को जमकर तमाचे भी लगाए। उनकी माँ ये सब देखकर रोने लगी। तुम अपने वादे को पूरा नहीं कर रही हो, वो बोली। हम अच्छे बन जाएंगे, डोलोरेस ने कहा। हाँ, हम वादा करते हैं, सैंड्रा बोली। मैं और ज्यादा इसे नहीं झेल सकती, उनकी माँ बोली। प्लीज कोशिश करो। अगली सुबह उनके माँ के जागने से पहले ही वो लड़कियां उस बंजारन को ढूंढने निकल पड़ी। जब उन्हें वो लड़की मिली तो उन्होंने उसे अपने सारे कारनामे सुना दिए। हम बिल्कुल ही बदतमीज बन गए हैं, सैंड्रा ने कहा। हम इतने बुरे कभी नहीं थे जितने हम अब हैं, डोलोरेस ने कहा। क्या अब हमें वो ड्रम मिल सकता है प्लीज?
नहीं, वो लड़की बोली, मैं तुम्हें ये ड्रम कभी नहीं दूंगी। मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रही थी। मुझे लगा तुम बेवकूफ़ों को ये समझ आ गया होगा। डोलोरेस और सैंड्रा इस बात को सुनकर रोने लगी और वो दौड़ती हुई अपने घर पर आ गई। लेकिन घर पर ना ही उनकी माँ थी और ना ही आर्थर। हो सकता है वो शॉपिंग के लिए गई हो, डोलोरेस ने कहा। वो जल्द ही घर आ जाएंगी। लेकिन वो लंच के टाइम तक भी नहीं लौटी। डोलोरेस और सैंड्रा को घर में अकेलापन महसूस हो रहा था और उन्हें डर भी लग रहा था। इसलिए उन्होंने अपना बाकी दिन बाहर मैदानों में खेलते हुए ही बिताया। शाम में जब वो वापस घर की ओर लौटी तो उन्होंने देखा कि घर के अंदर रोशनी थी और अंगीठी में आग भी जल रही थी। लेकिन अब भी उन्हें ना ही उनकी माँ दिखाई दी और ना ही उनका भाई। लेकिन फिर उन्होंने अपनी नई माँ को देखा, जिसकी कांच की आंखें चमक रही थी और वो अपनी लकड़ी की दुम हिलाते हुए उनकी तरफ ही पड़ रही थी।